देखो देखो भैया बता और भैया बता देखो हाय कितनी भैया हाय भैया हाय हाय भैया हाय भैया। अलीगंज की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि इस शहर की जमीन के नीचे दफन भ्रष्टाचार की बदबू बाहर आने लगी। 15 बच्चों की अर्थियां अभी उठी भी नहीं थी कि सिस्टम के दलालों ने अपना लीपापोती का खेल शुरू कर दिया। क्या लखनऊ का ये अग्निकांड महज हादसा था या फिर हत्या, जिसकी स्क्रिप्ट सरकारी दफ्तरों के इसी कमरों में लिखी गई थी। अलीगंज में लाशों के गुंबद पर खड़ी इस बिल्डिंग को कमर्शियल बनाने के लिए भ्रष्टाचार की मोहर लगाई गई थी। घटना स्थल पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद अपने आंसू रोक नहीं पाए। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना सर, हम लोग देख पा रहे हैं आप तो 2.5-3 घंटे से खुद खड़े हुए हैं और एक एक पल आपके लिए गुजारना बेहद मुश्किल हो पा रहा था। बड़ी घटना है सर, अभी अंदर का क्या अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। लगातार ऑपरेशन को 2.5-3 घंटे से आप देख रहे हैं, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में 13 देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। सर, घायलों को कहाँ पे भेजा? अब सबको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजे। कौन सी कोचिंग की क्या जानकारी? ये एनिमेशन सेंटर था और गर्मी की छुट्टी में बच्चे यहाँ सीखने आते थे कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाना। बॉडी निकाली गई? अभी 13 की संख्या है, एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर बाद में पता चला। कितने एज के बच्चे रहे? यही बच्चे 16-17 साल 15। हाँ, कोचिंग के थे। सर, आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सबका इलाज अच्छा चल रहा है, सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। सर, बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई, अभी हमारे बच्चे अभी ये सब नहीं पता मुझे। मैं आग लगने के बाद पहुंचा हूँ। अब घटना बड़ी है, घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना सर, जिस तरीके से कल जो आग लगी है उसमें लापरवाही सामने आई है। कहा गया है बिल्डिंग का नक्शा 1 मंजिला पास था, लेकिन 4 मंजिला वो बन गया। नहीं, जो नक्शा नहीं पास हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कठोर करी जाएगी और हो रही है। और जो हाँ कमियां रह गई हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई। सबसे बड़ा कारण क्या रहता है कि जो अधिकारी हैं, प्रशासन या एलडी है, कोई विभाग है, वो लापरवाही करता है या घपलेबाजी होती है, इस वजह से इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है? और फिर अभी से नहीं, काफ़ी समय चली, नीचे पेट शॉप थी, ऊपर कोचिंग थी। ये पुरानी बिल्डिंग है और आवासीय क्षेत्र में है, कमर्शियल कन्वर्जन नहीं था। और जिन लोगों ने भी लापरवाही की है, माननीय मुख्यमंत्री जी उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लखनऊ में कई कोचिंग संस्थाएं हैं, जगह जगह जहाँ पे कई गलियों में हैं, कई एक साथ हैं, कई जगह बहुत तार फैले हुए हैं। इन पर सरकार कार्रवाई होगी क्या? हादसे होने के बाद कार्रवाई होगी क्या सर? ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करके मानेंगे और दोबारा भविष्य में ना हो, इसके लिए सारे उपाय किए जाएंगे। लहू में खून उबाल मार रहा है कि हमारा सिस्टम इतना नकारा कैसे हो सकता है। कैसे जिम्मेदारी की कुर्सी संभाल रहे अधिकारी पैसों की खुशबू पाकर भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठकर ऐसी इबारतें लिखने लगते हैं। कुछ सोनू शर्मा नाम है सर। भाई हमारा छोटा सा है अभिषेक शर्मा, वो मतलब अचानक उसके हाथों में लगी, पूरा हाथ पूरा घायल हुए,
तो वो जब वो मतलब रस्सी पकड़ के कोई तरीके से अपने आप को बचाने के लिए कूदा हुआ है। बिल्डिंग के बाहर तार लगे हुए थे। जी, तार के थ्रू वो कूदा हुआ है। मतलब वो लड़की है, उसके पहले ऊपर वो था, उनकी वो मैडम थी, वो साथी में दोनों लोग कूदे हैं, तो उसके हाथ पूरे ये सब जल गए हैं, तो छीले हुए भी हैं, जले भी, कुछ जल भी गया, घायल है, तो अंदर उसको ले गए एडमिट करने के लिए। तो अभी और यही फ़ोन किया कि भाई मुझे जल्दी आओ, बचा लो, आगे आग लग गई है। और बाद में मैं पहुंचा तो यही कह रहा था, रो रहा था कि मेरे भाइयों लोग को बचा लो, अंदर सब जल रहे हैं। और वहाँ पे प्रशासन थोड़ा सा लेट पहुंचा, बहुत लेट पहुंचा। और लगभग फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ एक गाड़ी थी, केवल एक गाड़ी जी। कम से कम 1 घंटा बाद सब गाड़ी आना चालू हुई हैं जी। तो अभी भाई की स्थिति कैसी है? अभी की भाई की स्थिति ठीक है, मुझे उसके अंदर ही चोट लगी है, हाथ पूरे डैमेज हैं, पूरे जल चुके हैं। बिल्डिंग जो अभी खबरें सामने आ रही, बिल्डिंग का नक्शा 1 मंजिल पास था, 3 मंजिल बना हुआ था। उससे पहले 2016 में उसको नोटिस भी दिया गया था, लेकिन नोटिस वापस हो गया। सर उसके थ्रू तो ऑनर ही बता सकते, जो उनके भाई के ऑनर, जो भी वो स्टाफ के क्या ऊपर। लगता है ये लापरवाही सरकार की ओर से की गई जो 2016 में थी, या जी लापरवाही तो है जी। इसमें बता रहा था भाई कि बिल्कुल भाई हम लोग कूदे ना तो जीनस भी आ सकता है, तो उनको 3 साल 4 साल से उसमें जॉब कर रहा था। वो कह रहा था जीनस आने कोई ऑप्शन ही नहीं था, इतना धुआं भरा था, इतना धुआं कि ऑक्सीजन ले ही नहीं पा रहे थे। वो सलदाल जी भी थे जो नए ज्वाइन किए थे, उनके वो भी बेचारे ख़त्म हो गए। रो रहा था, कल बहुत रोया वो बेचारा, उनके स्टाफ के जो मरे खास। तो कल मुझे फ़ोटो भी दिखा रहा था, चैटिंग दिखा रहा था कि भाई देखिए चैटिंग करना है कि अंदर आ जाओ। वो सलदाल जी थोड़ा डर भी गए कि मेरा वजन थोड़ा सा हैवी में पकड़ूंगा तो टूट जाएगा टावर। तो वो अपने आप बचाने के चक्कर में जैसे वो कूदा है, उसके बाद आग बढ़ गई है, तो कोई कूद ही नहीं पाया, सब अपने आप को बाथरूम में सेव कर लिए थे। मुझे भी ये बता रहा था बाथरूम में सेव हो गए जी। व्हाट्सअप में मैसेज आ रहा था, जले तो शायद नहीं, ऑक्सीजन से उनकी मौत हुई है ज़्यादातर जी, ऑक्सीजन नहीं मिला बाथरूम बंद थे, ऑक्सीजन जी। अफसोस कि जिन कंधों पर आवाम की हिफाजत का जिम्मा था, वही रिश्वत के मुशायरे में वाह कर रहे थे। मौके की नजाकत को देख सीएम योगी आदित्यनाथ खुद को नहीं रोक पाए। वो मौके पर पहुंचे और एक एक अधिकारी की जिम्मेदारी तय की, सबको फटकार लगा और जिम्मेदारों से जिम्मेदारी तय करते हुए जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया। ये एक कल से बात बहुत हो रही कि कोचिंग करके है, ये एक बिजनेस हाउस है, हेड हुपर्स करके कंपनी का नाम है, जिसमें ये लोग एनिमेशन के फिल्म्स वगैरह बनाते थे अपने थर्ड पार्टी वेंडरिंग के हिसाब से। किसी बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला, यहाँ पे एनिमेटेड फिल्म्स बनाते हैं। उसमें ज़्यादातर जो लड़के हैं सब जो काम कर रहे हैं, और आर्टिस्ट जो कि कंप्यूटर पे वर्क करके अच्छा एनिमेशन फिल्म्स बनाते हैं। तो किसी प्रकार का पाठ्यक्रम या कुछ पढ़ा के यहाँ पे कोई डिग्री दी जा रही है, इस प्रकार की चीज़ नहीं है, परंतु यहाँ पे बिजनेस चला रहे थे लोग। इसमें इन हाउस जो है ऑर्डर्स लेते थे और कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स डेवलप कराते थे। तो अब उस सर क्या ये बात सामने आई कि रिहायशी प्लॉट था, उसके ऊपर कमर्शियल निर्माण? अभी वो तो हम एलडीए से और बात करेंगे। अभी इन बच्चों से जो पता चला वो एक ट्रेड का काम कर रहे थे। लाइब्रेरी की भी बात सामने आई थी कि क्या लाइब्रेरी भी वहाँ ऑपरेट हो रही थी? नहीं, दैट इज नॉट कम टू आवर नोटिस। योगी के अधिकार जल्द से जल्द मौत के सौदागरों को उजागर करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अवध में अवैध इमारतों का जाल बिछा है। शहर में बिना नक्शा पास कराए, बिना फायर एनओसी के मौत का साया बनकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं। हजारों कोचिंग सेंटर, नामी अस्पताल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो रिहायशी इलाकों में कमर्शियल धंधा चला रहे हैं, तब तक इन साहबानों के महलों में मातम की हवा तक नहीं पहुंचती। ये नॉनवेज राजनीति और वेजिटेरियन वादों का दौर है, जहां हर हादसे के बाद जांच के नाम पर महज कागजी तसल्लियां बांटी जाती हैं। कुछ दिन मुआवजे की नुमाइश होगी, फिर एक नई ऊंची इमारत इस तबाही के मलबे पर सीना तान कर खड़ी हो जाएगी। लहूलुहान कलेजे से बस यही चीख निकलती है कि ऐ कुर्सी के ठेकेदारों, जब तक तुम्हारी जमीन की अदालत में इंसाफ का तराजू नहीं जागेगा, तब तक बेगुनाहों के खून से सने इस निजाम को लोकतंत्र कहना महज एक मजाक है, एक ढोंग है, एक सरासर धोखा है। इस सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।